हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूपी टेट 2018 का ईवीएस का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 91 का क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें एंगल निकालना है, एंगल ए बी सी। तो और दिया है एंगल सी ए क्यू 70 डिग्री। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक स्पर्श रेखा अगर एक सर्किल को स्पर्श करती हुई जाए तो ये वाला जो एंगल होता है, एंगल सी ए बी, ये बराबर होंगे एंगल सी डी ए के। ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए क्यू के, यानी 70 डिग्री के। और इसमें एक चीज़ और देखने की बात है, अगर कोई चतुर्भुज एक वृत्त के सभी भुजाओं को टच करते हुआ बने तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी एंगल डी और एंगल बी का योग भी 180 अंश होगा और एंगल ए और एंगल सी का योग भी 180 अंश होगा। तो इसमें ये तो हमें पता चल गया ये 70 डिग्री का होगा और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, तो यानी ये 70 है तो ये माइनस होके 170 बचेगा। ये हमने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8 पेन का सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है 6 पेन का एसपी सेलिंग प्राइस के। तो इसमें हम रेशियो निकाल लेंगे एसपी अपॉन सीपी का, एसपी अपॉन सीपी का, एसपी अपॉन सीपी, तो ये 8/6 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर 6 रुपये में खरीदी 8 रुपये में बेची गई है तो उस पर लाभ कितना होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो जितने का लाभ हुआ, और ये हमेशा निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई 100। इसे काट लेंगे तो 1/3 हो गया, तो 33 है ही 1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड वाला है 93। ये कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो इनको हम हल करेंगे तो भाग करेंगे, 3/5 होता है 0.6 और 4/5 होता है 0.8। तो इनको इंडिविजुअल अगर हम सोल्व करेंगे तो 7/10 कितना हो गया 0.7, 19/30 हो गया 0.63, 2/3 हो गया 0.66 और 16/30 हो गया 0.53। तो भाई ऑप्शन हम देखने से लग रहा है 16/30 इनके बाहर है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 94 है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 है और 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 68 है तो 24 पेन का मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बना लेंगे जो हमें दे रखी है, 3 पेन प्लस ये हमें इस सवाल में दे रखा है, हमें इसमें मान निकालना है पेन का। तो अगर आप देखोगे इसमें पेन सिल और रबड़ में देखो, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 2 चौक 8 4 चौक 16। तो इसमें हमें यही करना पड़ेगा कि पहले समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें से सेकंड समीकरण को माइनस करना पड़ेगा। तो हर ईच टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ करेंगे तो 12 पेन निकल के आ जाएगा, ये 8 पेंसिल हो गया, 8 रबड़ हो गया, इसमें तो ये माइनस हो ही जाएगा। तो 8 12 पेन बराबर 92 की गुणा 4 से करेंगे तो 368 हो जाएगा, माइनस के 68 करेंगे तो ये बचेगा 300। और लेकिन हमें सवाल में निकालना है 24 पेन का, तो इसका डबल हो जाएगा 600 रुपीज़, 95%। ये कह रहे हैं, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। देखो, अगर हमें 2 कोण दिए हैं और उनके बीच में एक भुजा है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, पॉसिबल है। 3 भुजाएं दे रखी हैं हमें, उनकी लेंथ है गिवन है, तो भी हम त्रिभुज पॉसिबल है बनाना। 2 भुजाओं के मध्य अगर हमें कोण दे रखा है तो भी हम त्रिभुज पॉसिबल है बनाना। लेकिन अगर केवल हमें 3 कोण दे रखे हैं, हमें लेंथ नहीं पता कितने लेंथ की हैं भुजाएं, तो हम बना नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन 1 है, पॉसिबल नहीं है।
अगला, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसे सोल्व करने के दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड चेक करते हैं। पहले मेथड को देखिए, इसमें हमें ये एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना होगा, x + y + xy/100। इसमें हम प्रतिशत वृद्धि भी निकाल सकते हैं, कमी भी निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो हमें वहाँ प्लस रखनी है, कोई चीज़ घटेगी तो वहाँ माइनस रखनी है। जैसे 50% की है तो 50 हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई 20, 50 × 20/100। तो ये इसे सोल्व करके 70 और ये 5 दूनी 10, 80% हो गया। तो इसको 80/100 लिख देंगे। तो इसे काट लेंगे तो हम ये 4/5 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और सेकंड मेथड है इसका, लंबाई में वृद्धि हो गई 50%। तो इसे क्या है, देखो 50% को हमें उसमें तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/2 होगा। इसका मतलब कि ओरिजिनल अगर 2 है तो 2 से 1 में इंक्रीज हुआ है, 2 से 3 बढ़ गई है। और चौड़ाई में वृद्धि कितनी है, 20% की। 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। अगर कोई चीज़ 5 है पहले, बाद में इंक्रीज हो गई 1 हो गई तो 6 हो गई। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई से 5 दूनी 10 यहाँ हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 3 × 18 हो गया। यानी कोई इंक्रीज कितना हुआ एरिया में, 10 से 18 हो गया। कितने का होगा, 8 का, और कितने पर हुआ, 10 का। इसे हम काटेंगे तो 4/5 का हमें गुना हो जाएगा, 97। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। F - 32/9 = होगा C/5। इसमें हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। हमें C की वैल्यू दे रखी है 37 पर, तो यहाँ पुट अप कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगी 9 की। इसको हम काटेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 98.6 इतना फ़ारेनहाइट पैमाने पर होगा अपना 98 का। अगर हमें ये गिवन है 1² + 2² + up to 9² 285 हमें गिवन है, तो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको क्या है, 0.11 का स्क्वायर है तो दशमलव हटा के 2 जीरो लिख देंगे, 11/100 का स्क्वायर। ऐसे आगे 22/16 up to 99/100 का स्क्वायर है। यहाँ से हम 11/100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1² + 2² up to 9²। ये 11 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा 11 × 11, और ये हमें सवाल में गिवन है 285 है, अपॉन में 100 × 100 है। इसे सोल्व कर लेंगे तो आंसर ही आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन में गिवन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें साधारण ब्याज के लिए एक डायरेक्ट हमें फॉर्मूला होता है, लेकिन कंडीशन यह है साधारण ब्याज हो। तो इसमें क्या है, T1 हो गया टाइम है, जितने गुनी हो जाएगी तो N1 - 1 अपॉन T2 हो गया दूसरा टाइम, N2 - 1। तो दे रखा है 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 2 - 1। तो पूछा कितने टाइम में 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 - 1। तो 10/T2 ये हो गया 2 - 1 अपॉन 2। T2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो कितना 20 वर्ष में हो जाएगी। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार मैदान बनाया गया है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है। इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। पहले इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये एक सर्किल है, इसके हमें अंदर एक वर्ग बनाया है, और जो ये वृत्त है इसका जो व्यास है 80 मीटर, यही इस वर्ग का जो है ये विकर्ण बन जाएगा। यानी वर्ग का जो विकर्ण है यही वृत्त का व्यास है 80 मीटर है। और वर्ग का विकर्ण का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, भुजा गुणा √2। जो हमें दे रखा 80, यहाँ से भुजा निकालेंगे तो वर्गमूल 2 अपॉन में जाएगा, और यहाँ वर्गमूल हम बटे में छोड़ते नहीं है, तो हल्का परिमीकरण कर देंगे, √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, 2 से ये कट जाएगा 80 40 टाइम्स, तो भुजा आ गया हमारी 40√2। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर, मतलब 40 √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसे ये आंसर आ जाएगा 32,100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 52 अंक अर्जित हैं, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण। देखो पाई आलेख जो पूरा एंगल बनाएगा केंद्र पर 360 अंश का बनाएगा। हमने अंक बनाए हैं 52, कितने में से हैं 240 में से, तो संगत कोण डायरेक्ट निकालेंगे।
52/240 और केंद्र पर कोण बनाएगा 360। ये पूरा कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 78। इसका आंसर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन पढ़िए। यदि P का P% 36 हो तो P का मान निकालिए। यानी ये कहना चाह रहा है P का P% को लिखते हैं अपॉन में 100 इक्वल टू 36। P गुणा P हो जाएगा P²। ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 3600। तो ये स्क्वायर हट के यहाँ कितना हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 का ये कह रहा है अगर यह 2352 है, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे जो 2, 3 और 7 की फॉर्म में आएगा। तो देख लीजिए 2357 को हम काटेंगे 2 से, फिर इतना आएगा, फिर अगेन 2 से इतनी, फिर 3, 7, 60। यानी ये हमें सवाल में दे रखा है 2 की घात x, 3 की घात y, 7 की घात z। यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 की घात 4 हो गया। 3 कितनी बार है 1 बार, 7 कितनी बार है 2 बार। तो ऑन कंपेयर दिस x की वैल्यू 4 हो गई, y की 1, z की 2। और सवाल में हमें निकालना है x + y + z, जो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। यानी ऐसे नंबर जो 100 को डिविजिबल कर देते हैं, उनमें भी हमें समभाजक निकालने हैं। तो 100 किन किन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से, 4 से, 5, 10, 20, 25, 50, 100। लेकिन हमें समभाजक निकालने हैं जो यानी विषम वाले इसमें से हटा दो। यानी 1 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया। तो हमारे कितने काउंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? यानी एक 15 सेंटीमीटर भुजा का घन है जिसका आयतन हो जाएगा 15 × 15 × 15 और हमें निकालने हैं 3 सेंटीमीटर के। तो उसे डिवाइड कर देंगे 3 के घन से, 3 × 3 × 3। तो इंडिविजुअल काट लो, 3 से काटा 5 बार, ऐसी 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 की घात है 1989, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है तो कितना आंसर हो जाएगा? तो इसके लिए हम क्या है ना, इंडिविजुअल पहले हम चेक करते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, 3 की घात पहले हम 0 को भाग करेंगे 7 से तो कितना आएगा 1। 1 को डिविजिबल 7 से करेंगे तो 1 आएगा। 3 की घात 1 कितना हो गया 3, उसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। 3 की घात 2 जैसे वो कितना हो गया 9, उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 3 की घात 3 कितना हो गया 27, इसे डिवाइड करेंगे 7 से तो 6 आएगा। ऐसे ही आगे चलेंगे, 3 की घात 4 को करेंगे 4 आएगा, 3 की घात 5 को करेंगे 5 आएगा। तो इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी जो 7 के पॉसिबल केस बनेंगे 6 बनेंगे। तो यानी हमें इसको पहले 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर देखेंगे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया 3। यानी 3 की घात 3 को हम फाइनल डिवाइड कर दो 7 से, जो आंसर हो जाएगा वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 3 के हाथ 3 को रिमाइंडर करने के 7 से आंसर 6 आएगा, यही इसका रिमाइंडर होगा। 107 में एक बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग हमें दे रखा है 2160। तो हमें बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसका एक बहुभुज के लिए n भुजाओं का बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग इतना होता है 2n - 4 × 90। ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लो n की वैल्यू 3 है, अगर हमें निकालना है ट्रायंगल का कितना होता है अंतःकोण, तो 3 दूनी 6 में से 4 घटाया 2, 2 की मल्टीप्लाई 90 तो 180। और चतुर्भुज का निकालना है तो 4 रख देंगे 360 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर कर देंगे 90 से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2n - 4 हो गया 24, इधर 4 प्लस हो जाएगा तो n = कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। इसमें क्या करेंगे हम इंटीजर पार्ट अलग कर लेंगे और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे। देखो 1 हो गया 11, 111 4 बार 1 और प्लस आधे को 4 बार हमें ऐड करेंगे। इनको अगर हमें ऐड करना पड़ेगा तो 1 2 3 4 आएगा और आधा आधा कितना होगा 1, ये भी आधा आधा कितना हो गया 1, यानी 2 हो गया। तो 1236 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब ये कह रहा है 110। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के मानों के लिए एक दे रखा है हमें एक फॉर्मूला a² + b² - ab है, तो हमें 9 × 10 का निकालना है। तो यानी a की वैल्यू रख दो 9 और b की रख दो 10। यानी 9 का स्क्वायर कितना हो गया, देख लीजिए इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100
और 9 माइनस 10 कितना हो गया 90, इसे सोल्व करेंगे तो 91 हो जाएगा। 111 देख लीजिए, ये कहना चाह रहा है कि x और y शून्येतर यानी शून्यतर इतर है, यानी ये दोनों अगर माइनस हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये पॉसिबल क्या देगा। एग्जाम्पल हम अपने x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू हमने -3 मान ली, y की वैल्यू -4 मान ली है। तो x का स्क्वायर कर रहा है, इसका माइनस की किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ऐसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और -3 और -4 की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी प्लस के 12 हो जाएगी। अगर हम इनमें ऐड करेंगे तो हमें से ये प्लस ही मिलेगा, इसका कोई भी नंबर ले लीजिए आप, प्लस ही मिलेगा इसका आंसर। 112 देख लीजिए। अब हमें ऐसे इसके 4 फिगर दे रखे हैं, हमें ये देखना है इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो हम ये देखते हैं, जैसे 4 + 3 कितना आ रहा 7, 1 + 6 भी 7 है। यहाँ देख रहे 3 2 5, 4 और 1 5, ऐसे 8 और 7 15, 9 6 15, तो यहाँ 6 और 5 11 आएगा, 7 और 4 11, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 113 देख लीजिए, ये कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या है a और b, a की घात b बराबर 125। ये केवल एक ही केस में बन सकता है कि अगर 5 की घात 3 हो, तभी तो उसका मान 125 बनेगा। तो आंसर हमें पूछा, इसका रिवर्स पूछ लिया, तो b की घात a हमें निकालनी है। तो कंपेयर में b कितना हो गया 3 और a कितना हो गया 5, तो 3 की घात 5 हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। वो आप निकाल के देख लेना, तो उसके फैक्टर यही आएंगे 2 2 2 3 3 5 7, इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520, यही वो नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को डिविजिबल कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो उसके 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, 61 दिन के लिए हमें उसे 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 दिन शेष बचेंगे। तो यानी हमें इसमें 5 जोड़ देना है, शुक्रवार से 5वां दिन जो होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी बुधवार है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाली फिगर में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है 120 और एक ही वैल्यू दे रखी है 110। तो हमें इसकी में प्रमेय होती है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो ये वाले जो कोण बनते हैं इन्हें शीर्षविमुख कोण कहते हैं। अगर ये यानी 110 है तो अंदर का कोण भी 110 का ही बनेगा, सही है। और एक चतुर्भुज के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अंदर के कोण होते हैं 120, ठीक है, और ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा 180 होगा। अब जैसे ये 120 बन गया तो यहाँ कितना होगा कि 180 बन जाए, यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको बताए हैं कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो, अगर ये 110 है, अंदर के दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, तो यहाँ 110 जो कितना हो जाएगा 70। तो हमें आंसर कितना चाहिए, y डिग्री माइनस x डिग्री। y डिग्री का मान कितना है 70 और x डिग्री का मान कितना है 60, तो 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो यानी ये उसका सेलिंग प्राइस है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 390, क्रय मूल्य निकालना है x, 100 प्लस लाभ है 20 अपॉन 100। इसे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस काट उठ के 325 ही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 118 देख लीजिए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए। तो यानी इसमें हम टोटल इंक्रीज देखेंगे कितनी बड़ी, 65,000 से कितनी इंक्रीज हुई है, 60,000 में 5,000, और किस पे निकालनी है 60,000 पर, मल्टीप्लाई 100 है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट उठ के 25/3 होएगा, जो होगा 8 सही 1/3%। 119 क्वेश्चन, 40 व्यक्ति हैं, 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे।
तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, M1 हो गया मैन, D1 हो गया दिन और W1 हो गया वर्क। M1 D1 अपॉन W1 ये बराबर कर देंगे M2 D2 अपॉन W2 के। ये हमें वैल्यू दे रखी है, पहले 40 हैं, 30 है और 200 हैं। तो हमें निकालना है कितने दिन में होगा। तो D2 निकालेंगे हम, तो ये सब ये कैंसिल आउट हो गया, 100 दिन आ जाएगा आंसर। 120 लास्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो हमें समचतुर्भुज की भुजा फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर होता है समचतुर्भुज का, ठीक है। तो इसका एक विकर्ण दे रखा है 18 का, ठीक है। टोटल अगर ये 16 है सॉरी, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 8। दूसरा विकर्ण हमें दे रखा है 12, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 6। और ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो है केंद्र पे 90 अंश के कोण पे काटते हैं, यानी ये वाला कोण जो बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो D1 हो गया 16, D2 इतना। तो भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। D1/2 का स्क्वायर हो गया, यानी 16/2 8 का स्क्वायर। D2/2 का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो 64 + 36 100 ये और 10, यही हमारी भुजा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।